आज संसद में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है दर्शकों। आज संसद से उन्होंने बताया मिडिल ईस्ट में हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में संसद से एक मत की आवाज उठी है और दुनिया में यह जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, जब से युद्ध शुरू हुआ है भारत चिंता जाहिर कर रहा है, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में भारतीयों को मदद भी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने बात की, 2 राउंड फोन पर बात कर शांति की अपील की। इसके अलावा पीएम मोदी ने देशवासियों से भी आज अपील की है। उन्होंने आप लोगों से कहा है, ऐसे हालात में सभी को एकजुट रहना है, साथ ही किसी भी संकट से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग का असर लंबा चल सकता है। पीएम मोदी ने आज बड़ी बात कही, हमें कोरोना संकट की तरह तैयार रहना होगा। दर्शकों, आपको याद है ना कोरोना में क्या हुआ था? दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था और अगर यह देश परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़े तो फिर वैसा ही संकट आ सकता है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। दर्शकों, चिंता की बात तो है, इसलिए आज पीएम मोदी ने संसद से बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको बता रहा हूं, पीएम मोदी लगातार इस पर बैठक ले रहे हैं। देखिए आप, मिडिल ईस्ट के हालात पर उन्होंने बैठक भी ली और बताया कि उनके पूरे कैबिनेट के साथी इस पर युद्ध स्तर से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। इधर आप देखिए दर्शकों, इंडियन नेवी ने भी आज वीडियो जारी कर दिया। अगर समंदर में गड़बड़ होगी तो इंडियन आर्मी की तैयारी क्या है, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। देखा दर्शकों, अगर समंदर में जंग चल रही है तो भारत की नेवी भी तैयार है और यह तस्वीर दुनिया को देख लेनी चाहिए। लेकिन इधर क्या हो रहा है दर्शकों? इधर IRGC ने कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत दी और आज इस ईरान ने यह वीडियो जारी कर दिया। अब दर्शकों आपको बताते हैं, ईरान चिढ़ाने में लगा इस युद्ध में। डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा रहा है, मिसाइल स्पेन के पीएम का संदेश लिख दिया, तस्वीर लगा दी और फिर उससे हमला किया। जो आपको दिखा रहा हूं ये वही संदेश। बड़ी बात क्या है दर्शकों? इधर एक दूसरे पर हमला करने को ईरान और इस्राइल तैयार है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि इस पर हमारी नजर है और देश में क्या स्थिति है दर्शकों, आपको और हमको तैयार रहना है, ये जान लीजिए। युद्ध में घिरने के बावजूद ईरान अमेरिका को चिढ़ा रहा है। जो देश ईरान के साथ है उसकी तस्वीर मिसाइल पर लगा रहा है और ईरान किसी भी हाल में युद्ध रोकने के मूड में नहीं है, यह समझ आ गया। इसी जंगी टेंशन के बीच अब भारत में मंथन होने लगा है दर्शकों। आपको बताएं, पीएम मोदी मैसेज दे रहे हैं कि युद्ध अभी और लंबा चल सकता है दर्शकों। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। पीएम ने बताया, बीते दिन हॉर्मुज में फंसे कई जहाज भारत आए हैं। साथ ही कहा कि संकट के समय देश की एक और तैयारी है जो बहुत काम आ रही है। पीएम मोदी ने बताया दर्शकों इस प्लांट के बारे में, 11 साल में इथेनॉल के उत्पादन के बारे में और उसकी ब्रांडिंग पर अभूतपूर्व काम किया है। 1 दशक पहले तक देश में 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी, जो आज पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गए दर्शकों।
और इसकी वजह से प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है। बीते 11 सालों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन भी किया गया है दर्शकों। पहले क्या होता था, क्रूड ऑयल एलपीजी के लिए 27 देशों पर निर्भरता थी, इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब जरूरत के हिसाब से भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है दर्शकों। और बीते दशक में भारत ने कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है। यानी आपको ना गैस की दिक्कत होगी, ना पेट्रोल की दिक्कत होगी। 65 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, जो बढ़ेगी। यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया, दुनिया भले ही जंग में उलझी हो, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है और प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए जरा। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है।